अगर आपके घुटनों में दर्द इतना बढ़ गया है कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है, अगर चलते समय घुटनों से आवाज़ आती है, अगर सुबह उठते ही जकड़न महसूस होती है और आप दवाइयां खाकर भी थक चुके हैं, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगी दवा या इलाज की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी चीज़, सिर्फ एक चम्मच। जी हाँ, सिर्फ एक चम्मच का सही इस्तेमाल आपके घुटनों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसे गलत तरीके से लेते हैं तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको वो गलती भी बताऊंगा जो 90% लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनका दर्द कभी ठीक नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ रेमेडीज़ हिंदी और मैं हूं डॉक्टर नितिन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में, जो आज के समय में सिर्फ बुजुर्गों की ही नहीं बल्कि युवाओं की भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। और अगर इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो आगे चलकर यही दर्द इतना बढ़ सकता है कि चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर घुटनों में दर्द होता क्यों है? क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से होता है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? क्योंकि जब तक आपको असली कारण नहीं पता होगा, तब तक आप उसका सही इलाज भी नहीं कर पाएंगे। असल में हमारे घुटनों के बीच एक खास तरह का लिक्विड होता है जिसे हम जॉइंट फ्लूइड कहते हैं। यही लिक्विड हमारे घुटनों को स्मूथ तरीके से चलने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या फिर हमारी लाइफस्टाइल खराब होती है, तो ये लिक्विड धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब ये कम हो जाता है तो घुटनों की हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और यही रगड़ दर्द, सूजन और जकड़न का कारण बनती है। लेकिन सिर्फ उम्र ही इसका कारण नहीं है, आजकल की लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा कारण है। घंटों तक बैठकर काम करना, एक्सरसाइज न करना, गलत खान पान, ज़्यादा वज़न, ये सभी चीज़ें मिलकर आपके घुटनों को कमज़ोर बना देती हैं और धीरे धीरे ये दर्द आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? क्या हर बार दवाइयाँ खाना ही ज़रूरी है? क्या ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है? तो जवाब है नहीं। अगर सही समय पर सही चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो आप इस समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं पर आता है वो उपाय जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपके किचन में ही मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके फ़ायदों के बारे में नहीं जानते, और जो लोग जानते भी हैं वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके घुटनों में दर्द सुबह ज़्यादा होता है या फिर शाम को? क्योंकि इसका जवाब आपके इलाज को और भी आसान बना सकता है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका सही जवाब भी मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है मेथी के दाने। जी हाँ, वही मेथी जो आप अपने घर में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेथी के दानों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके जोड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है? मेथी के दानों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपके घुटनों की सूजन को कम करते हैं। साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन और कई ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और सबसे ख़ास बात, यह आपके जॉइंट्स के लिक्विड को बैलेंस करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वो क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने वो गलती कर दी तो आपको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ज़रा सोचिए, अगर एक छोटी सी चीज़ आपके घुटनों के दर्द को कम कर सकती है, तो क्या इसे ट्राई करना गलत होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे लेना है। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात, अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन है या चलने में परेशानी हो रही है, तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ खाने से ही सब ठीक नहीं होता, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल का असर पड़ता है। और यही वो चीज़ है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि बस एक नुस्खा अपनाओ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपने खान पान, एक्सरसाइज और डेली रूटीन पर भी ध्यान देना होगा। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि मेथी के दानों को किस तरह लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस समय लेना है
और वो कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें अगर आपने कर दिया तो आपका दर्द कभी ठीक नहीं होगा। तो वीडियो को यहीं पर मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक आपने समझ लिया कि घुटनों के दर्द का असली कारण क्या है और कैसे एक छोटी सी चीज़ यानी मेथी के दाने इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, आखिर इसे लेना कैसे है? क्योंकि अगर आपने तरीका गलत अपनाया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और यही वो जगह है जहां 90% लोग गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनिए। मेथी के दानों को सीधे चबाकर खाना या बिना तैयारी के इस्तेमाल करना उतना असरदार नहीं होता, बल्कि इसका सही फायदा तभी मिलता है जब आप इसे सही तरीके से तैयार करके लेते हैं। और यही तरीका मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच मेथी के दाने। ध्यान रहे, मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा लेने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकता है। अब इन दानों को आपको रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है। जी हाँ, रात भर भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेथी पानी में भीगती है तो उसके अंदर के पोषक तत्व एक्टिव हो जाते हैं और यही एक्टिव तत्व आपके शरीर में जाकर ज़्यादा असर करते हैं। सुबह उठने के बाद खाली पेट सबसे पहले आपको इन भीगे हुए मेथी के दानों को चबाकर खाना है और उसके बाद वही पानी भी पी लेना है। ये तरीका आपके शरीर में तेज़ी से काम करता है और कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लगता है। लेकिन रुकिए, यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या है? बहुत से लोग मेथी को भिगोने के बजाय उसे भूनकर या पीसकर इस्तेमाल करते हैं, जबकि हर व्यक्ति के लिए ये तरीका सही नहीं होता, क्योंकि भूनने से कुछ ज़रूरी तत्व कम हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको घुटनों के दर्द से राहत चाहिए तो भीगी हुई मेथी का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर तरीका है। अब दूसरी बड़ी गलती, लोग इसे सिर्फ 2-3 दिन इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है जो एक दिन में असर दिखाएगा। आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको इसका असली फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी सबसे खतरनाक गलती, लोग मेथी लेने के बाद भी अपनी पुरानी गलत आदतें नहीं छोड़ते, जैसे कि घंटों तक बैठे रहना, एक्सरसाइज न करना या फिर ज़्यादा तला भुना खाना। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मेथी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। अब ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर आप एक तरफ दवा ले रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी आदतें नहीं बदल रहे, तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आप सच में अपने घुटनों के दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी होंगी। अब बात करते हैं कुछ और ज़रूरी बातों की, जो आपके इलाज को और भी तेज़ बना सकती हैं। जैसे कि आपको दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी भी आपके जोड़ों को प्रभावित करती है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो जॉइंट फ्लूइड भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी होगी, जैसे कि सुबह शाम 10-15 मिनट टहलना या फिर कुछ आसान स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इससे आपके घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और दर्द में तेज़ी से राहत मिलेगी। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप मेथी के साथ साथ हल्दी वाला दूध भी लेते हैं तो इसका असर और भी तेज़ हो सकता है, क्योंकि हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हल्दी का इस्तेमाल भी सही मात्रा में करना ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में लेने से इसका उल्टा असर भी हो सकता है, इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने दिनों में आपको फ़र्क दिखेगा, तो इसका जवाब है, ये आपके शरीर पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को 7-10 दिनों में ही राहत मिलने लगती है, जबकि कुछ लोगों को 20-25 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से और लगातार करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है या कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर किसी के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ख़ास टिप्स और सावधानियां जिन्हें अगर आपने अपनाया तो आपका घुटनों का दर्द बहुत तेज़ी से ठीक हो सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को मेथी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी भाग में जो जानकारी मैं देने वाला हूँ वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।
अब तक आपने जाना कि घुटनों का दर्द क्यों होता है, कैसे मेथी के दाने इसमें आपकी मदद कर सकते हैं और इसका सही इस्तेमाल क्या है। लेकिन अभी भी कुछ बहुत ज़रूरी बातें बाकी हैं जो अगर आपने समझ ली तो आप इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या है? वो ये कि जैसे ही उन्हें थोड़ा सा आराम मिलता है वो अपना इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद दर्द वापस आ जाता है और इस बार पहले से भी ज़्यादा बढ़कर आता है। इसलिए अगर आपने मेथी का इस्तेमाल शुरू किया है तो उसे बीच में मत छोड़िए। कम से कम 1 महीने तक लगातार इसे लेते रहिए ताकि आपके शरीर को अंदर से पूरा फायदा मिल सके, क्योंकि असली इलाज वही होता है जो जड़ से असर करे, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें मेथी का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप पहले से दवा ले रहे हैं तो मेथी आपके शुगर लेवल को और कम कर सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी है या पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो भी सावधानी ज़रूरी है। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या सिर्फ मेथी खाने से ही घुटनों का दर्द पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि अगर आप वही पुरानी गलतियां करते रहेंगे तो कोई भी नुस्खा आपको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको अपने वजन पर ध्यान देना होगा। ज़्यादा वजन आपके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे दर्द और भी बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ 3-4 किलो वजन भी कम कर लेते हैं तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। दूसरी चीज़, आपको लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने से बचना होगा। हर 30-40 मिनट में थोड़ा चलना फिरना ज़रूरी है। इससे आपके घुटनों में जकड़न नहीं आएगी और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। ज़्यादा तला भुना, जंक फूड और मीठा कम करना होगा और उसकी जगह हरी सब्जियां, फल और कैल्शियम से भरपूर चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी होंगी। अब मैं आपको एक और छोटी सी लेकिन बहुत असरदार आदत बताने जा रहा हूँ। अगर आप रोज़ सुबह 10-15 मिनट धूप में बैठते हैं तो इससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इससे भी आपके घुटनों के दर्द में काफ़ी राहत मिल सकती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ अपनाते हैं, सही नुस्खा, सही डाइट, थोड़ी एक्सरसाइज और अच्छी आदतें, तो क्या आपका दर्द ठीक नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन याद रखिए, हर चीज़ में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दी हार मत मानिए, क्योंकि जो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाते। और अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी को भी घुटनों का दर्द न हो तो इस जानकारी को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा इलाज होती है। अब अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हेल्थ रेमेडीज़ हिंदी को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। मैं हूं डॉक्टर नितिन कुमार और मैं आपके लिए ऐसे ही आसान और असरदार उपाय लाता रहूंगा। ध्यान रखिए, आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।